हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ग्रिड रेशियो के बारे में बताऊंगा, बक्की के बारे में बताऊंगा कि बक्की क्या होता है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को मूविंग ग्रिड्स के बारे में बताऊंगा और ग्रिड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से संबंधित नया नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का है टॉपिक बक्की। बक्की क्या होता है? तो बक्की इज ए डिवाइस डेट कंसिस्ट ऑफ एन इनबिल्ट ग्रिड अलॉन्ग विथ ए ट्राई डेट इज यूज टू कैच इट इन पोजिशन। यानी कि ये बक्की जो है एक प्रकार का डिवाइस है जो कि ग्रिड से निर्मित होता है ना, जो है बना है अलॉन्ग विथ ए ट्राई डेट इज़ यूज टू कैसेट इन पोजीशन। यानी कि एक तरह से कैसेट के रूप में इसका पोजीशन देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, बक्की के बारे में समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ सिचुएटेड अंडरनेथ द एग्जामिनेशन टेबल। इसको जो है स्थापित किया जाता है ना, एग्जामिनेशन टेबल के नीचे, है ना, इसको रखा जाता है। किसको? बक्की को। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है पोर्टर बक्की ग्रिड या फिर मूविंग ग्रिड। पोर्टर बक्की ग्रिड बोल सकते हैं या फिर इसको मूविंग ग्रिड बोल। द मूविंग ग्रिड वाज इन्वेंटेड बाय हॉलिस पोर्टर। यानी कि ये मूविंग ग्रिड जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो हॉलिस पोर्टर ने किया था। सो इट इज कॉल्ड ए पोर्टर बक्की ग्रिड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पोर्टर बक्की ग्रिड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए मूविंग ग्रिड इज ए डिवाइस इन विच द ग्रिड ऑसिलेट्स विल द एक्सरे इज बीइंग टेकन। ठीक है, यानी कि मूविंग ग्रिड जो है एक प्रकार का डिवाइस है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जो कि ग्रिड ऑसिलेट्स विल द एक्सरे इज बीइंग टेकन। मतलब कि एक्सरे लेने के लिए, है ना, एक्सरे लेने में जो कठिनाइयाँ होती है ग्रिड के, है ना, तो ग्रिड में तो इसका यूज किया जाता है ना। मूविंग ग्रिड जो है एक प्रकार का डिवाइस है और एक्सरे लेने में जो कठिनाइयाँ होती है उसको दूर करने के लिए ग्रिड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है कि द मूविंग ग्रिड्स मूव्स कंटिन्यूसली बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि जो मूविंग ग्रिड्स जो है ये कंटिन्यूसली, है ना, लगातार इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा घूमती रहती है, मूव करते रहती है ड्यूरिंग द एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर के दौरान, एंड ब्लर्स आउट द शैडोज ऑफ द लीड स्ट्रिप्स, है ना। और लीड स्ट्रिप्स का जो है ये शैडो टाइप का इस पर बना होता है मूविंग ग्रिड्स पे। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं ग्रिड रेशियो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि मूविंग ग्रिड क्या होता है। मैं टोटल हिंदी में बताऊंगा आप लोग को, तो पूरा वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों में शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है ग्रिड रेशियो, है ना। ग्रिड रेशियो मतलब ग्रिड अनुपात, है ना। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द लीड स्ट्रिप्स, यानी कि लीड स्ट्रिप्स के हाइट का रेशियो टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिफाइंड एज द ग्रिड रेशियो, है ना। यानी कि कह रहा है कि लीड स्ट्रिप्स के हाइट का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिफाइंड एज द ग्रिड रेशियो, है ना। मतलब लीड स्ट्रिप्स के बीच के हाइट का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको डिफाइंड करने के लिए हम लोग ग्रिड रेशियो इसको बोलते हैं। मतलब परिभाषित करने के लिए ग्रिड रेशियो बोला जाता है। तो एक तरह से अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो दो लीड स्ट्रिप्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को परिभाषित किया जाता है ग्रिड रेशियो के रूप में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ग्रिड रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है कि H/D, यानी कि H/D दिया हुआ है। अब समझते हैं कि स्मॉल h जो है ये क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्मॉल h जो है ये स्मॉल h क्या है दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल h जो है ये हाइट ऑफ द लीड स्ट्रिप्स है, यानी कि लीड स्ट्रिप्स का जो है ये हाइट है। सेकंड है कैपिटल D, ये D क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन द लीड स्ट्रिप्स। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये डिस्टेंस है ना, किसके बीच का? तो लीड स्ट्रिप्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D, और स्मॉल h जो है ये लीड स्ट्रिप्स की हाइट है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि ए हायर ग्रिड रेशियो विल रिमूव एस्केटेड रेडिएशन, यानी कि हायर ग्रिड रेशियो जो है ये एस्केटेड रेडिएशन को रिमूव करते हैं बेटर देन लोअर ग्रिड रेशियो, है ना। अच्छा से रिमूव करता है एक हायर ग्रिड रेशियो, है ना, एस्केटेड रेडिएशन को किसके तुलना में? तो लोअर ग्रिड रेशियो के तुलना में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, द हायर ग्रिड रेशियो आर यूज्ड इन हायर टेक्निक, यानी कि हायर ग्रिड रेशियो का यूज जो है हायर टेक्निक में किया जाता है। हायर तकनीक में हायर ग्रिड रेशियो का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है कि द लोअर ग्रिड रेशियो आर यूज्ड इन लोअर केवीपी टेक्निक। ठीक है, यानी कि लोअर ग्रिड रेशियो का जो है यूज होता है
वो लोअर केवीपी टेक्निक में किया जाता है, यानी कि लोअर तकनीकी में, है ना, लोअर केवीपी तकनीकी में लोअर ग्रिड रेशियो का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लोअर ग्रिड रेशियो दिया हुआ है ना। लोअर ग्रिड का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 8:1 होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हायर ग्रिड रेशियो का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 12:1 दिया हुआ है, यानी कि लोअर ग्रिड रेशियो जो है वो 8:1 का होना चाहिए और हाई ग्रिड रेशियो जो है वो 12:1 का होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये ग्रिड रेशियो के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है PDF मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से विजिट कर लेंगे। अब है ग्रिड फ्रीक्वेंसी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस पर यूनिट डिस्टेंस। ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये नंबर होता है ना, पर यूनिट डिस्टेंस का ग्रिड लाइंस का नंबर होता है। मतलब अगर हम बोले तो ग्रिड लाइंस के पर यूनिट डिस्टेंस यानी कि प्रति इकाई दूरी के ग्रिड लाइंस के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ग्रिड इफिशियंसी और ग्रिड फैक्टर इज मेजर बाय के, कैपिटल के, यानी कि ग्रिड की इफिशियंसी जो है और ग्रिड फैक्टर जो है, मतलब या ग्रिड फैक्टर जो है, दोनों बात सेम ही है। ग्रिड की इफिशियंसी बोले या फिर ग्रिड फैक्टर बोले, इसको जो है मेजर किया जाता है वो कैपिटल के से मेजर किया जाता है। किससे किया जाता है, कैपिटल के से। अब समझिए कि कैपिटल के क्या होता है। देखिए तो लास्ट है हमारा कैपिटल के क्या होता है, तो कैपिटल के को हम लोग क्या बोलेंगे वो देखते हैं। देखिए रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड, यानी कि कैपिटल के को हम लोग रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड, ग्रिड के साथ रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसको, या फिर रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जो है रेडियोग्राफिक का वो बिना ग्रिड का रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट है तो उसको भी हम लोग कैपिटल के ही बोलेंगे, और अगर ग्रिड के साथ अगर कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट है तो उसको भी हम लोग कैपिटल के ही बोलेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में जम के वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं अच्छे से आप लोगों के लिए और बेटर वीडियो बना सकूं, और PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।